हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी करने के 7 फ़ायदे बताने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जो अभी 12th पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि आगे फ्यूचर में क्या किया जाए। तो एलएलबी करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो 12th के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या ग्रेजुएशन के बाद किसी भी एग्ज़ाम की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी बैकअप के तौर पे आप एलएलबी को रख सकते हैं। 1% अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो आप एलएलबी को साथ लेके चलें। कहीं ना कहीं अगर जॉब नहीं लगी आपकी तो आप 3 साल बाद अधिवक्ता बन सकते हैं। तो बैकअप के तौर पे आप एलएलबी को ज़रूर लेके चलें, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। चलो अगर आप करना चाहते हैं एलएलबी, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस है एलएलबी का। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 12th के बाद एलएलबी करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बीए एलएलबी के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये कोर्स आपको 5 साल का पड़ेगा। 5 साल में आपकी बीए एलएलबी कंबाइन कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा। 3 साल में आपकी एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी ग्रेजुएशन के बाद। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एलएलबी करने के 7 बेनिफिट। एंड तक देखना दोस्तों वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो पहला जो फ़ायदा है एलएलबी करने के बाद वो है एडवोकेट, अधिवक्ता बनने का। यानी कि अगर आप एलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम निकाल के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और किसी भी सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका हो गया अधिवक्ता का, एडवोकेट का। आप एलएलबी करने के बाद एडवोकेट बन सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा फ़ायदा बता देता हूँ। दूसरा फ़ायदा है दोस्तों गवर्नमेंट जज बनने का, यानी कि सरकारी जज बनने का आपके पास एक मौका होता है। वो आप एग्ज़ाम निकाल करके बड़ी आसानी के साथ जज बन सकते हैं। तो ये पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जो पढ़ाई में अच्छे हैं वो आसानी से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं और अपने किसी भी ज़िले में जज बन सकते हैं। ये आपके लिए दूसरा फ़ायदा हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ तीसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा है दोस्तों हमारा सरकारी वकील का। यानी कि आप अगर एलएलबी की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है सरकारी वकील बनने का। एक प्राइवेट वकील होता है, एक सरकारी होता है जो राज्य सरकार प्रोवाइड कराती है। तो ये एग्ज़ाम भी आप एलएलबी की डिग्री होने के बाद ही दे सकते हैं और सरकारी वकील बन सकते हैं। तीसरा बेनिफिट हो गया ये। अब आपको मैं चौथा बेनिफिट बता देता हूँ, जॉब्स इन बैंक्स। यानी कि आप बैंक में भी बड़ी आसानी के साथ जॉब हासिल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? इनका भी दोस्तों एग्ज़ाम होता है, जैसे आईबीपीएस एग्ज़ाम कराता है क्लर्क और पीओ का, वैसे ही एग्ज़ाम होता है। स्पेशल होता है ये। इसमें जो बैंक होते हैं वो एक अधिवक्ता को रखते हैं, हायर करते हैं। और जैसे कोई भी अगर चेक बाउंस होता है या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो उसमें अधिवक्ताओं की ज़रूरत होती है, क्योंकि अधिवक्ता को ही रूल रेगुलेशन के बारे में ज़्यादा पता होता है। तो इसलिए सभी बैंक अपना एक अधिवक्ता हायर करके रखते हैं। चलो 5वां पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। तो 5वां पॉइंट है हमारा जॉब इन प्राइवेट कंपनी। तो दोस्तों आप लोग एलएलबी कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट कंपनी में बड़ी आसानी के साथ जॉब ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो प्राइवेट कंपनी होती है ना वो भी अपना एक अधिवक्ता हायर करके रखती हैं, क्योंकि कंपनियों के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर वो टूट जाते हैं तो उन सभी को एक अधिवक्ता ही हैंडल करता है, क्योंकि उसे कानून की पूरी जानकारी होती है। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है एक अधिवक्ता को हायर कर लेती है ताकि उसके जो भी कुछ काम हो या कुछ भी समस्या आए भविष्य में तो वो एक अधिवक्ता उसे हैंडल कर सके। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जज एडवोकेट जनरल, यानी कि जैक। दोस्तों अगर आप लोग इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम क्रैक करके, जैक का एग्ज़ाम क्रैक करके आप इंडियन आर्मी में जज लग सकते हैं। ये इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहीं पे फिल होता है ये, वहाँ पे फिल करें। और एलएलबी करने के बाद ही इस फॉर्म को फिल किया जा सकता है और आर्मी में आप जज लग सकते हैं। 7वां पॉइंट है हमारा बीइंग अ पॉलिटिशियन। दोस्तों आप लोग अगर नेता बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एलएलबी करनी चाहिए। वो क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आप सभी को पता ही है नेता में जो क्वालिटी होती है वो एक अच्छी बोलने की कला होती है। यानी कि जो जनता है उसको सुने, कुछ जो भी बोले ऐसा बोले कि जनता बड़ी ध्यान से उसको सुन सके। बोलने की क्वालिटी होती है एक नेता में। आप सभी को दोस्तों पता ही है, अरुण जेटली हुआ, कपिल सिब्बल हुआ और आपका जो पी चिदम्बरम जी हैं वो पहले अधिवक्ता हैं बाद में नेता हैं, आपको पता ही होगा। तो
नेतागिरी में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एलएलबी करनी चाहिए। इसके लिए भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक अच्छा बोलना आना चाहिए ताकि जनता आपको सुन सके। तो ये थे दोस्तों 7 बेनिफिट एलएलबी करने के।